हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉट अकेडमी पे। आशा करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो 18 जनवरी से है और 18 जनवरी टू 24 जनवरी शायद है। आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो एम है, बहुत अच्छे से आपका भगवान पूरा करे। आप जितने भी लोग तैयारी कर रहे हो सबका हो, किसी का किसी चीज़ से ना रुके। मेरी तो यही कामना है भगवान से। बस आप लोग अपनी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ कीजिए, ताकि आपको कहीं भी असफलता का कोई कारण ना बने, असफलता का कोई रोड़ा ना बने। और जितना भी मेरे से हो सकेगा मैं उतना पूरा करने की कोशिश करूँगा। और हम अपना जो हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चल रहा था, आज उसी में लेकर आए हुए हैं हम डाउट सेशन में क्या है कि जितने भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो होंगे आपके जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन लेके आया हूं। और इन क्वेश्चनों में से हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन बाहर का ना जाए, क्योंकि मैंने जो जितनी भी आपकी बुकें होती हैं सब बुकों से मैंने कंटेंट को पिक किया हुआ है। ठीक है, और अपना देखते हैं क्वेश्चन। हाँ देखो, क्वेश्चन जो हमारा है आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 17 खिलाड़ी हैं जिनमें 5 गेंदबाज हैं। पूरे प्लेयर के लिए बात करें, अगर मैं आपसे प्लेयर के लिए बात करता हूं तो कितने हैं? 17। उसमें कह रहा है 5 गेंदबाज हैं। अगर मैं बॉलर के लिए बात करूं, बॉलर कितने हैं? 5। ठीक है, कह रहा 11 खिलाड़ी का चयन करना है। 11 खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया, जिसमें कह रहा है कि टीम में 2 गेंदबाज अवश्य हों। कितने गेंदबाज हों? 2 गेंदबाज हों। तो यहाँ से 17 में से 5 तो चली जाएंगे ऑटोमेटिक, 5 चले जाएंगे और बचेंगे कितने? 12 से कितने हमें काउंट करना है? 9 काउंट करना है। और 12 से 9 काउंट करना है, वो क्या होंगे? गेंदबाज के अलावा होंगे। और गेंदबाज हैं कितने? 5 में से फिर हमें 2 गेंदबाज काउंट करना है। तो यहाँ से 17 से 5 तो ऑलरेडी घट गए हैं, तो बचे कितने? 12 में से कितने काउंट करना है? 9 इंटू, अब 5 बॉलर हैं, 5 बॉलरों में से कितने को काउंट करना है? 2 को। तो ये हो जाएगा 5/2। ये हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, ये हमारा आंसर रहने वाला है। जनरली सी बात को देखें तो हमसे कह रहा है कि 17 खिलाड़ियों की एक टीम है, उनमें से हमें 11 खिलाड़ियों की टीम बनानी है। और उसमें कह रहा है कि 5, जिसमें कि 5 बॉलर हैं, और उन 5 बॉलरों में से 2 खास बॉलर टीम में अवश्य रहते हैं। तो 17 में से 5 तो ऑलरेडी चला जाएगा। अब बचे 12 में से हमें 9 लेना है, जो कि विकेट कीपर भी हो सकता है, कप्तान भी हो सकता है, उप कप्तान भी हो सकता है, अन्य प्लेयर हो सकते हैं। बाकी बचे बॉलर के लिए संख्या बताएं तो 5 है। 5 में से मैं 2 काउंट करना था और 12 में से 9 को लेना था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 12। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 12 × 11 × 10 इंटू फैक्टोरियल 9 बटे कितना? फैक्टोरियल 9। और इधर हो जाएगा 12 से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो ये हो जाएगा कितना? 3 × 2 × 1। और इधर हो जाएगा 5/2 कितना होता है? 10 होता है। तो 3 चौको 12, 2 दूनी 4, तो कितना बचा? 11 दूनी 22। 9 से 9 कट गया, 11 दूनी 22। ठीक है, 11 × 2 22 हो गया, और 10 ये हो गया, तो कितना हो गया? 2200। ठीक है, आंसर क्या रहेगा? 2200। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन जो है आपके एनडीए में आ चुका है, नेवी में भी इस तरीके का आया था नेक्स्ट टाइम। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है किसी समतल पर। हाँ, ये देखो एयरफोर्स में आने वाला क्वेश्चन, ये आपका एयरफोर्स क्वेश्चन में आ सकता है। एयरफोर्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। कह रहा है किसी समतल पर 12 बिंदु हैं। ठीक है, उनमें से 5 बिंदु एक सरल रेखा पर हैं। तो कह रहा है कि शेष बिंदुओं में से शेष जो 5 हैं वो सरल रेखा पर हैं। ठीक है, कह रहा है कि इन बिंदुओं से कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? कितने बिंदु हैं? 12। कह रहा है 12 बिंदु हैं, 5 जो है एक सीधी लाइन पे पड़ते हैं, और उन 5 में से कह रहा है कि 5 बिंदु सीधी लाइन पे पड़ते हैं। तो इन बिंदुओं से होकर कितने त्रिभुज बना सकते हैं? बनने वाले त्रिभुजों की संख्या। अगर मैं पॉइंट्स के लिए बात करूं तो पॉइंट्स हैं कितने? 12। स्ट्रेट लाइन पे अगर बात करूं, या लाइन नहीं होता है,
RAIGST होता है। स्ट्रेट लाइन की बात करूँ तो 5 है। अब कह रहा है कि इनसे त्रिभुज बनाना है तो 12C कितना हो जाएगा 3 माइनस कितना हो जाएगा 5C3। इसी से काउंट करके अपना लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको फार्मूला बताया हुआ है, कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है कि जब कोई n पॉइंट्स आर कोलिनियर, 5 पॉइंट्स मतलब कोलिनियर है और नॉन कोलिनियर है, कुछ पॉइंट नॉन कोलिनियर है, कुछ कोलिनियर है, ठीक है। और फिर इसके बाद में मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था किस तरीके से, ठीक है। आगे तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो ये इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं पेपर में। नेक्स्ट हमारा कह रहा है, हाँ नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है NP5 इज इक्वल टू, हमसे कह रहा है 3 इंटू n+1P4। तो हमसे कह रहा है n की वैल्यू बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n का मान बताइए, n का मान बताइए। अब n का मान बताना है, देखिए यहाँ से NP5 इज इक्वल टू 3 इंटू n+1P4, ठीक है। अब यहाँ से n के लिए क्या करोगे, n इंटू n-1 इंटू n-2 n-3 कहाँ तक है, 5 पद हैं और ये n-4 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो 3 ये हो जाएगा n+1 इंटू n इंटू n-1 इंटू n-2, ठीक है। तो n+n-1 n-2 n-1 n-2 ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे तो n² माइनस का 7n प्लस का कितना 12 बराबर कितना 3, और ये हो जाएगा 3n प्लस का कितना 3, ये इधर घटेगा आके तो ये हो जाएगा 7n² माइनस का 10n प्लस का 9 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर जब करेंगे तो n-9 एक कोष्टक में और n-1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से n बराबर जो वैल्यू आएगी, एक तो 9 आएगी, दूसरी 1 आएगी। 1 हमें लेना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि n का मान 5 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो n का मान 5 से कम नहीं हो सकता, हमेशा ज़्यादा होगा, जाके ज़्यादा होगा तो n का मान कितना लिया जाएगा 9, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, ओके। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाने हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन के लिए बात करें। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ज़रूर है, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये ज़्यादा इतना टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चनों को करने में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए ये भी मतलब आया हुआ क्वेश्चन है और प्रोबेबल है कि आ सकता भी है। देखो NC14 इज इक्वल टू NC16, ठीक है। देन हमसे कह रहा है देन 32CN का मान बताइए, ठीक है, ये हमसे कह रहा है। तो आपको हमने बताया हुआ है NCX इज इक्वल टू, अगर NCY लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होता है, ऊपर की वैल्यू बराबर है, ऊपर के मान बराबर है और नीचे की वैल्यू चेंज है, अलग अलग है, तो नीचे वाले का सम इज इक्वल टू ऊपर का जो भी नंबर लिखा रहेगा उसके बराबर होगा। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 14 + 16 इज इक्वल टू n, तो n बराबर कितना हो जाएगा 30। तो फाइनल 32C, n की वैल्यू कितनी आई 30, तो ये हो जाएगा कितना 32 इंटू 31 इंटू फैक्टोरियल 30 अपान फैक्टोरियल 30, और ये हो जाएगा 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा 2 इंटू 1। तो इससे कैंसिल, 16 दूनी 32 और 16 तक कितना हो जाएगा 48, और यही हमारा आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 480। ओ 31 है, सॉरी यहाँ पे 31 है, मैंने 30 केवल किया। 16 एकम 16 की 6, 16 48 और 1 49, 496, 496 इसका आंसर, ठीक है। 496 रहेगा, ठीक है। तो ये आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट अगला हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक बहुभुज में 44 विकर्ण हैं, तो इनमें भुजाओं की संख्या कह रहा है। एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या 44 है, तो अब यहाँ पे विकर्णों की संख्या, एक बहुभुज में विकर्ण डायगोनल के लिए अगर बात करें तो कितने दिए हुए हैं 44, डायगोनल कितने दिए हुए 44।
हमसे कह रहा है कि तो इसकी भुजाओं की संख्या, फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 3/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, विकर्ण कितने दिए हुए 44, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 3n बराबर कितना 88, तो n स्क्वायर माइनस का 3n माइनस 88 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करेंगे तो n स्क्वायर माइनस का 11n प्लस का 8n माइनस का 88 इज इक्वल टू 0। इससे n माइनस 11 हो जाएगा, इससे 8 कॉमन लेंगे तो n माइनस कितना हो जाएगा 11 बराबर 0। तो यहाँ से n माइनस 11 एक कोष्टक में और n प्लस 8 एक कोष्टक में हो जाएगा, तो n बराबर क्या रहेगा 11 और n बराबर कितना रहेगा माइनस का 8। ठीक है, ये रहने वाला है। तो n की वैल्यू क्या आएगी 11। नंबर आप साइड्स के लिए बात करें तो कितनी आ रही है 11 आ रही है साइड्स। ओके, आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपने अगर सही से फार्मूला बेसिक सारा सब कुछ आपका अगर आपने मतलब पूरा अगर आपने देखा हुआ है, पूरे वीडियो जितने भी पार्ट 8 या 9 डाले हुए हैं सारा सब कुछ आपने देखा है, तो ये बिल्कुल नैनो सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, आप ऑप्शन में देखिए और तुरंत उसको हिट करिएगा। नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आएगा। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक कमरे में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से हाथ मिलाता है, तो इस प्रकार मिलाने वाले व्यक्तियों की संख्या कह रहा है 66 है। कितनी है 66 है। तो कमरे में कुल मिलाए गए व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है। एक कमरे में एक व्यक्ति दूसरे से हाथ मिलाता है और मिलाए गए हाथों की संख्या कह रहा है 66 है। तो कह रहा है कि कमरे में कुल व्यक्तियों की संख्या, तो इसके लिए भी फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना है 66 दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 66। ठीक है, 66 दूना कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का n और माइनस का 132 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं 132 और इसका मल्टीप्लाई करवाऊँगा, फैक्टर करूँगा जाके, तो ये हो जाएगा 12n प्लस का 11n। ठीक है, और माइनस का 132 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n माइनस 12 एक कोष्टक में और n प्लस 11 एक कोष्टक में रहेगा। जब इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो n बराबर 11 रहेगा और एक बार n इज नॉट इक्वल टू माइनस 11 रहेगा। ठीक है, n इज नॉट इक्वल टू माइनस 11। तो n की वैल्यू अगर लेंगे बात करेंगे तो कमरे में व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी 12। कमरे में व्यक्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है। 7th नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे कह रहा है, 7th नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 6 व्यंजन और 5 वॉवेल हैं, 6 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, और 5 वॉवेल हैं। ठीक, 6 कॉन्सोनेंट 5 वॉवेल्स। कह रहा है में से 4 व्यंजन और 3 स्वरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। कह रहा है 6 व्यंजन 5 स्वरों में से, ठीक है, 6 व्यंजन और 5 स्वरों में से 4 व्यंजन और 3 स्वरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो 6 कितना हो जाएगा 6c4 इंटू 5c3, ये हमारा है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि बनाए जाने वाले व्यंजनों की संख्या बताइए। ठीक है, तो अब यहाँ से तो 6c4 5c3, क्योंकि 6 व्यंजनों में से 4 व्यंजन और यहाँ से 6 व्यंजनों में से 4 व्यंजन और 5 स्वरों में से 3 स्वर लेना है हमें, और इसमें पूछ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा जाके। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले देखो यहाँ से 6c4 तो 6 गुणा 5 बटे कितना हो जाएगा 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये हो जाएगा 5c3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, तो सामान कितना हो जाएगा 150। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं हम कि अरेंज कर शब्दों का अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट के लिए कितने स्वर हैं, कितने वर्ड हैं 11, 6 हैं, और ये कितने हैं 5। तो यहाँ पे इनका अरेंजमेंट किया जाएगा। ठीक है,
तो अरेंजमेंट के लिए 6 कॉन्सोनेंट अलग अलग हैं, 5 वोवेल अलग अलग हैं, तो इनका अरेंजमेंट करना है। तो इसका आंसर 6 व्यंजन 5 स्वरों में से कितने स्वर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो 6 कॉन्सोनेंट हैं, इनको हमें करना है। तो 6 कॉन्सोनेंट के लिए आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारा था, देखिए हाँ क्वेश्चन थोड़ा था, कह रहा है कि 6 व्यंजनों 5 स्वरों में से 4 व्यंजन एवं 3 स्वरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, 6 व्यंजन एवं 5 स्वरों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ओ सॉरी, ठीक है, तो एक तो ये हमारा हो गया। अब हमें क्या किया हुआ है, शब्दों का अरेंजमेंट करना है। तो ये 6 ये और एक ये कितना हो गया, 7 हो गया, क्योंकि 4 3 कितना लिखा हुआ है 7। तो यहाँ से कितने 7 का और मल्टीप्लाई कराएंगे फैक्टोरियल 7 का, क्योंकि शब्दों का चयन है। तो ये हो जाएगा कितना हो गया 15, 5 × 15 सामान्य 150 फैक्टोरियल 7 को तोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 × 6 फैक्टोरियल 5 होता है 120। ठीक है, अब 12×6 72, 720 गुणा 15 7 105 मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 75,000। ठीक है, ये आंसर रहेगा आपका। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। और ये हमारा 17 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, सेवेंथ नंबर, नॉट 70 नंबर। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक थैला जिसमें 10 लाल और 8 सफ़ेद गेंदें हैं। एक बैग है और इसमें कुछ गेंदें दी हुई हैं और जिसमें गेंदों के नाम हैं 10 रेड बॉल हैं, 8 वाइट बॉल है। ठीक है, 10 रेड बॉल 8 वाइट बॉल है। कह रहा है में से 5 लाल और 4 सफ़ेद गेंदें निकाली जाती हैं, तो उनको कितने तरीक़ों से निकाला जा सकता है। कह रहा है 5 लाल 4 सफ़ेद गेंदें, लाल कितनी हैं 10, में से कितनी निकाली जा रही हैं 5, और वाइट कितनी निकाली जा रही हैं 4। तो ये फार्मूला है 10C5 × 8C4। अब इसको अगर करना चाहो तो इसका आंसर निकाल लोगे। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 5 × फैक्टोरियल 5। तो यहाँ से और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8/4 फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 4। इसको ब्रेक करेंगे तो 10 × 9 × 8 × 7 × कितना हो जाएगा 6 × फैक्टोरियल 5। नीचे एक बार तो फैक्टोरियल बना रहेगा, दूसरा वाला ब्रेक हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। 4 × 3 × 2 × 1 और इंटू 8 को ब्रेक करेंगे तो 8 × 7 × 6 गुणा कितना 5, 6 × 5 गुणा फैक्टोरियल 4 बटे कितना फैक्टोरियल 4, 4 × 3 × 2 गुणा कितना 1। 4 ने 4 को 5 ने 5 को ख़त्म कर दिया। 4 दूना कितना हो गया 8, 3 दूना कितना हो गया 6, 7 दूनी 14, 5 कितना हो गया 70, कितना हो गया 70। तो 70 ये हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो 5 दूना 10, 4 दूनी 8, 3 दूना 6, तो 7 चौका 28 और 28 × 9। ठीक है, कितना हो जाएगा 28 × 9, 9 × 8 72, 9 × 8 72, 9 दूनी 18, 7 कितना हो जाएगा 25, 252। ठीक है, 0 आएगा 252 हो जाएगा। तो 2 7 14, 7 × 5 35 1 36 और 7 दूनी 14 3 कितना हो जाएगा 17।
17,640 इज द आंसर। ठीक है, ये आंसर आपका रहेगा। वैसे तो डायरेक्टली आपको यही देगा पेपर में, इतना ज़्यादा सब ये करने को नहीं देगा, डायरेक्ट यही देगा आपको। ठीक है, ये सब करने को नहीं देगा, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं पूछता, डायरेक्ट पूछ लेता है आपसे। नेक्स्ट हमारा है 9 नंबर क्वेश्चन, और 9 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कहा है। हाँ, 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 4 डिजिट नंबर मेक फॉर्म, कह रहा है 4 अंकों की एक संख्या बनानी है, 2 3 4 5 7। हमारे पास नंबर्स हैं 2 3 4 5 और 7। ओके, 2 3 4 5 7। कह रहा है 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, इज नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ पे हमें 1 2 3 4 5 नंबर दिए हुए हैं, 4 डिजिट का एक नंबर बनाना है। तो सबसे पहले 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखो जीरो वगैरह तो कुछ है नहीं, रेपिटेशन के रेपिटेशन के लिए बोला है, तो रेपिटेशन के लिए हमें अलाउ है नहीं। रेपिटेशन जब अलाउ नहीं है तो पहले प्लेस को भरने के तरीके कितने हो जाएंगे, 5। दूसरे वाले को, अब इसमें से एक तो आ ही जा गया होगा, दूसरा प्लेस भरेंगे तो कितना बचेगा, 4। इन 4 में से तो एक यूज हो गया, बचे कितने, 3। तो इस वाले को भरने के तरीके कितने हो गए, 3, और इसको भरने के तरीके कितने हो गए, 2। तो 5 चौको 20, 60 दूना कितना हो जाएगा, 120। तो जो संख्या बनेगी 4 अंकों की कितने तरीके से बन जाएगी, 120। ठीक है, 120 तरीके से संख्या को हम फिल कर पाएंगे। ओके, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, और 10 नंबर क्वेश्चन में हाँ नेक्स्ट अपना बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बहुत क्वेश्चन हैं आपके पास में। देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा हुआ NCR + 1 इज इक्वल टू, ठीक है, n+1 CX। देन हमसे कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन है आपके पास में, पहला ऑप्शन है B, C एंड D। 4 ऑप्शन है आपके पास में, पहला R है, नेक्स्ट R-1 है, नेक्स्ट R+1 है, और नेक्स्ट हमारा है N। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो देखो ये हमारा एक फार्मूला होता है NCR+1। तो यहाँ पे देखो नीचे का बड़ा वाला ऊपर से एक ज़्यादा जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा N+1 CR+1, ये फार्मूला होता है हमारा। तो इसकी जगह लिख सकते हैं हम N+1 CR+1 इज इक्वल टू N+1 CX। तो यहाँ से देखो अगर कंपेयर करेंगे, x हो गया, यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँगा, ठीक है, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा R+1। कितना हो जाएगा, R+1। ठीक है, ये हमारी वैल्यू बचेगी जाके। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, हाँ देखो क्वेश्चन तो आप लगा चुके हो, नेक्स्ट वाला कह रहा है देखो अगर हमें कुछ ऐसा भी क्वेश्चन दिया होगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन, ये C लिखा हुआ है, CN,12 आई होप 12, और नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है बराबर CN,8।
देन हमसे कह रहा है देन हमसे कह रहा है देन C 22 का n का मान। तो मतलब इसका पढ़ा कहा जाएगा, ये लिखा क्या है, तो इसको पढ़ा जाएगा NC12 इज इक्वल टू NC8। देन हमसे कह रहा है कि n की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले n का मान हमें फाइंड हो, तभी 20cn की वैल्यू पता, 22cn की वैल्यू पता होगी जाके। तो इसको सही लिखोगे तो ये हो जाएगा NC12 इज इक्वल टू NC8। तो यहाँ से अभी हमने बताया था आपको फार्मूला, तो ये n बराबर हो जाएगा 12 + 8 बराबर कितना हो जाएगा 20। हम इनसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है 22cn की वैल्यू, n बराबर हमने 20 फाइंड किया हुआ है, तो ये 20 हो जाएगा। 22 को ओपन करेंगे, इसको यहाँ से ओपन करेंगे, इसको यहाँ से ओपन करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 22 फैक्टोरियल अपान, और यहाँ से हो जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल। इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 22 इंटू 20 फैक्टोरियल अपान 20 फैक्टोरियल अपान 2 को ओपन करेंगे 2 इंटू 1 20 फैक्टोरियल ऐसे रहेगा, तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2 11 दूनी 22, आंसर 11 एकम 11 11 दूनी 22 है, कितना हो जाएगा 23, 231 इज द आंसर। ठीक है, तो ये हमारा रहने वाला है। तो इस तरीके से इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको सारा सब कुछ बता रखा है ऑलरेडी पहले से ही। ठीक है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये 10 नंबर था, नेक्स्ट हमारा है 11 नंबर क्वेश्चन। और 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 2 अंकों की सम संख्या जो कुछ नंबर दिए हो उनसे मिलकर बनी हुई है। डिजिट में दिए हुए 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 से कह रहा है 2 डिजिट इवन नंबर, और हमसे कह रहा है कि जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, रिपीटिशन नॉट अलाउड। हमसे कह रहा है रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, रिपीटिशन अलाउ नहीं है, और यहाँ से 2 डिजिट इवन नंबर बनाना है, 1 और 2। हम जानते हैं कि जब इवन नंबर के लिए बात करता है तो लास्ट वाला डिजिट 2 से पूरा डिविजिबल हो। 2 से पूरा तभी डिविजिबल होगा जब उसके लास्ट में अंकों की संख्या 2, 4, 6, 8, 0 समथिंग कुछ इस टाइप की आएगी। वो डिपेंड करता है कि हमें डिजिट जो दिए हुए हैं, जो अंक दिए गए हैं, उनमें से क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ से 2 और 4 ही डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे 2 आ सकता है अथवा 4 आ सकता है। तो इसको करने के तरीके कितने हो गए, 2। और नेक्स्ट, अब इसमें से 2 अथवा 4 में से कोई एक अंक फिल हो गया होगा, तो उसको करेंगे फैक्टोरियल 2 तरीके से। बचे कितने, 5 अंक थे, 5 डिजिट थे, तो अब यहाँ पे बचे कितने, 4। तो ये फाइनल कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8। ठीक है, 8 आंसर रहेगा। आशा करता हूँ कि ये भी आपको जानकारी समझ में आई होगी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे कह रहा है 12 नंबर में कह रहा है हमसे 9 खिलौनों को 4 बच्चों में इस प्रकार बांटना है कि सबसे छोटे बच्चे को 3 खिलौने, बाकी को 2-2 खिलौने मिले। ठीक है, कह रहा है कि 9 खिलौने हैं। नंबर आप टॉयस के लिए बात करें, कितने हैं, 9। कितने बच्चों में बांटना है, डिवाइड करना है। अगर मैं बात करूं डिवाइड के लिए, ठीक है, कितने में बांटना है, 4 में। लेकिन कंडीशन दी है, कह रहा है कि सबसे छोटे वाले को 3 मिले। सबसे छोटे वाले को कितने मिले, 3 मिले, और बाकी सबको 2-2 मिले। तो कितने तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, 9 में से सबसे छोटे वाले को देना है, कितने तरीके हो जाएंगे, 9 × 3। बचे कितने, 6। अब 6 में से फिर 3 को देना है, बाकी कितने, 2-2। जो 3 बचे उनमें से 2-2 को देना है।
तो 6 खिलौनों को अगले वाले बच्चे में बांटना कितना है, 2 तरीके से, 2 हो गया। नेक्स्ट बचे 4 में से 2 को देना है 4C2 तरीके से, बचे 2 में से अगले वाले को देना है तो 2C2 तरीके से। 9C3 इसको ओपन करेंगे तो 9 × 8 × 7 इंटू कितना 6, और यही हमारा होगा जाके नेक्स्ट हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल 6, ये हो जाएगा 3 × 2 × 1, और ये हो जाएगा 6 × 5 फैक्टोरियल 4, नीचे फैक्टोरियल 4, नीचे हो जाएगा 2 × 1 मतलब 15 आएगा। और 4C2 कितना होता है, तो 4 × 3 × फैक्टोरियल 2 और नीचे 2 × 1 और 2C2 1 हो जाएगा। तो ये इससे कटा 2 रहा, इससे ये कटा 3 हो गया, 3 × 3 9, 2 चौके 8, तो 4 3 12 7 कितना हो गया 84, और 5 3 15 छक्का कितना हो गया 90। मल्टीप्लाई करवा लो, 0 9 चौका 36 और 9 8 72 3 कितना हो गया 75, तो 75 कितना आएगा 60। ठीक है, 75 60 आंसर आपका आने वाला है। आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन देखो हमसे कह रहा था कि एक व्यक्ति के पास 9 खिलौने हैं, 4 बच्चों में डिवाइड करना है। कंडीशन लगा कि सबसे छोटे वाले को 3 मिले, बाकी सबको 2 2 मिले। तो मैंने क्या कहा कि जितने खिलौने थे सबसे छोटे वाले को लगाया कितना 3, बचे कितने 6 बचे, तो 6 में से अगले को 2 देने तरीके 6C2, बचे कितने 4, अगले वाले को 2 देने तरीके 4C2, फिर अगले वाले को 2 देंगे तो कितने 2C2। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ रहा है नेक्स्ट 75 60 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर ये हमारा था। नेक्स्ट हमारा है 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि इंडिया जो शब्द है को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। क्या कह रहा है, INDIA, इंडिया शब्द को कितने तरीके से अरेंजमेंट किया जा सकता है। अरेंजमेंट, ठीक है, कितनी प्रकार से अरेंजमेंट किया जा सकता है। तो इंडिया में 1 2 3 4 5 कितने लेटर हैं 5, लेकिन 2 रिपीट हैं तो फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, कैंसिल, 5 3 15 5 चौको 20 3 60। कितने तरीके से सजाया जा सकता है, तो 60 तरीके से। कितना आएगा आंसर 60 आएगा। ठीक है, इंडिया शब्द को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है, तो 60 तरीके से। ओके, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि रमेश के पास 8 मित्र हैं। रमेश के पास 8 मित्र हैं, ठीक है। तो रमेश की जो फ्रेंड्स हैं अगर इनके लिए बात करें, ठीक है, कितने हैं 8 हैं। कह रहा है उनमें से कम से कम एक को कितने प्रकार से बुला सकता है। रमेश के पास 8 मित्र हैं, कह रहा है वह उनमें से कम एक को कितने प्रकार से बुला सकता है। तो कम से कम मतलब 1 भी बुला सकता, 2 भी बुला सकता, 3 भी बुला सकता है, और अधिक से अधिक कितना 8 को भी बुला ले। तो हमारे पास फार्मूला एक होता है कि n वस्तुओं में से कम से कम n में से कोई वस्तुएं हैं, n में से कम 1 को कितने प्रकार से काउंट किया जा सकता है। तो ये फार्मूला होता है 2 की पावर n-1। n वस्तुओं में से कम लेने के तरीके कितने हो जाएंगे 2 की पावर n-1। ठीक है, तो ये हमारा एक फार्मूला होता है कम से कम के लिए। तो रमेश के पास 8 मित्र हैं, हमसे कह रहा है कि वह कम से कम कितने प्रकार से सबको बुला सकता है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8-1, 2 की पावर 8 मतलब 256, 1 घटाओगे कितना आएगा 255। ओके, तो ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, ये हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है 6 व्यक्तियों को एक राउंड टेबल पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। नेक्स्ट 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 6 व्यक्तियों को एक राउंड टेबल पर, 6 लोग हैं, 6 पीपल हैं, ठीक है, एक राउंड टेबल मतलब गोल मेज पे बैठाना है। तो इसमें मैंने फार्मूला बताया था कि ये होता है फैक्टोरियल n-1, मतलब 6 लोग हैं
6 में से 1 घटा कितना बचा, फैक्टोरियल 5, मतलब बोले तो 120 तरीके से। ओके, ये 15 नंबर हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 4 पार्सल को 5 डाकघर में कितने प्रकार से डाला जा सकता है। 4 पार्सल हैं, अगर मैं बात करूं 4 पोस्टल हैं, पोस्टल एड्रेस हैं, ठीक है, और हमारे पास जो डाकघरों की संख्या है 5 पोस्ट बॉक्स हैं, पोस्ट बॉक्स, ठीक है। 4 पोस्टल एड्रेस हैं, 5 पोस्टल बॉक्स हैं या पोस्ट बॉक्स हैं, तो कह रहा है कितने प्रकार से डाला जा सकता है। मैंने आपको बताया था जो चीज़ स्टेबल होती है उसको नीचे रखो। स्टेबल क्या है, पोस्ट बॉक्स, और जो चीज़ स्टेबल नहीं है मतलब पोस्ट बॉक्स है, पोस्टल एड्रेस, उसको लिख दो पावर में, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 4। ओके, इसी तरीके से अंगुलियों वाला भी आपके पास में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि एक ही संख्या के अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। कह रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती। अब इसमें संख्याएं नहीं दी हुई हैं, तो संख्याएं में अपनी तरफ से मानना है कितना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 0 से लेके 9 तक का संख्याएं हो गई। कह रहा है कि यदि एक ही संख्या में अंकों की पुनरावृत्ति ना हो और रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, 3 डिजिट नंबर, और इसमें कह रहा है कि व्हेन रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउ, ठीक है, रेपिटेशन अलाउ नहीं, 3 डिजिट नंबर बताना है 1 2 3, रिपीटिशन अलाउ नहीं है। जब रिपीटिशन अलाउ नहीं है तो यहाँ पे देखो हमसे सबसे पहले इनको गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 0 हमारा आ नहीं सकता, तो कितने बचे तरीके, 9 इस प्लेस को फिल करने के लिए। नेक्स्ट हमारा 0 आ सकता है, तो अब कितने तरीके बचे, 9। नेक्स्ट इन सब में से 2 तो कम हो गए, बचे 10, बचे कितने, 8, तो 9 9 कितना हो गया, 81 गुणा कितना 8 का, 8 8 8 8 8 64, तो कितना आंसर हो जाएगा, 648। 648 इज द आंसर, ठीक है, 648 इज द आंसर। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और नेवी में इसी तरीके से मैकअप करके देता है। आपका नेवी SSR, ठीक है, कोस्ट गार्ड का एग्जाम हो गया, NDA का एग्जाम हो गया, तो इस तरीके का क्वेश्चन ये नंबर वाला ज़रूर देता है, ठीक है। और इस बार तो एयरफोर्स में भी आया था हिस्ट्री टाइप का। ओके, नेक्स्ट हमारा ये 15 नंबर क्वेश्चन था शायद, ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है मेरा, ये 18 नंबर क्वेश्चन है। और 18 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि बिहार शब्द को और कितनी तरीके से सजाया जा सकता है। ठीक है, हमसे कह रहा है कि बिहार शब्द को और कितने तरीके से सजाया जा सकता है। हमारे पास बिहार लिखा हुआ है, बिहार, कितने शब्द हैं, 5। इसको सजाने के तरीके, इसको अरेंजमेंट करने के तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 5 बोले तो 120। कह रहा है कितने और तरीके से सजाया जा सकता है, तो बिहार तो एक बार लिखा हुआ है, और तरीके तो बिहार को हटा के आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 119 इज द आंसर। ठीक है, जब भी बात करें कि कितने और तरीके से, तो एक बार तो बिहार लिखा हुआ है और नेक्स्ट आगे तरीके पूछ रहा है, तो वो जो एक तरीका लिखा हुआ उसको हटा के आगे बढ़ा लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, और 19 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा है, ठीक है, कह रहा गोल्डन, हाँ, कह रहा है संडे शब्द को, संडे हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है SUNDAY,
DAY। इसमें भी कह रहा है कि संडे शब्द को और कितने तरीके से सजाया जा सकता है। तो यहाँ पे हमने संडे शब्द में अक्षरों को गिना तो 6 लेटर थे, तो इसको सजाने के तरीके कितने हो जाए, फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 का मतलब होता है 720। ठीक है, कह रहा कितने और तरीके से, तो एक तरीका तो संडे लिखा हुआ तो उसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 719 इज द आंसर। ठीक है, तो ये हमारा रहेगा। नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि गोल्डन शब्द को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है जिसमें कि वॉवेल कभी साथ ना आए। गोल्डन लिखा हुआ है GOLDEN। कह रहा है गोल्डन शब्द को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है यदि वॉवेल कभी साथ ना आए। तो सबसे पहले वॉवेल कभी साथ ना आए तो कुल तरीके में से वो तरीके जिसमें वॉवेल साथ आए आंसर आ जाता है अपना है। तो इसमें कितने लेटर हैं, 6 के 6 पूरे अलग हैं। इनको सजाने के तरीके कितने हो गए, फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 बोले तो 720। अब वो तरीके जिसमें वॉवेल साथ आ रहे थे तो 1 2 वॉवेल कितने हैं, O है, E है, फिर आगे G बचा, L बचा, D बचा और क्या बचा, N। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों साथ आ रहे तो इसका एक तरीका 1 2 3 4 और एक ये कितना हो गया फैक्टोरियल 5 तरीका। लेकिन ये दोनों भी एक साथ आ रहे थे, ये हो गया 2 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल 5 कितना होता है 120 और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 मतलब कितना हो गया 240। वॉवेल कभी साथ ना आए तो हमारे पास हो जाएगा वॉवेल नॉट कम टुगेदर, नॉट कम टुगेदर। ठीक है, वॉवेल नॉट कम टुगेदर, तो यहाँ से टोटल तरीके माइनस और जिसमें वॉवेल कम टुगेदर, वॉवेल कम टुगेदर उसको लगाना है। ठीक है, टोटल तरीके हमारे पास कितने हैं 720 और वो तरीके जिससे हमें वॉवेल आ रहे थे ये तो हो गया 240। घटा देंगे कितना आएगा, 0 आएगा, 8 आएगा और 6 में 2 जाएगा कितना 480 बचेगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा 480 रहेगा। आशा करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो आपको एक लेटर दिया हुआ था वॉवेल और इसमें हमसे कहा था कि गोल्डन लेटर, एक लेटर दिया हुआ था, गोल्डन शब्द था एक, और हमसे कह रहा था कि इसको सजाना है, किस तरीके से सजाना है कि वॉवेल जो है हमारे साथ ना आए तब। ट्वेंटी नंबर है। नेक्स्ट हमारा 21 रहेगा। 21 में हमसे कह रहा है, हाँ 20 नंबर में कह रहा है कि 7 लड़कों को एक बेंच पे बैठाना है और इस प्रकार बैठाना है कि 2 खास लड़के एक साथ ना आए। ठीक है, 2 खास लड़के एक साथ कभी ना बैठें। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 2 साथ लड़के कभी एक साथ ना बैठें। तो पहले तो क्या हो जाएगा कि लड़के साथ बैठें उसको देखना है। ठीक है, 2 खास लड़के कभी एक साथ ना बैठें। तो इसके लिए क्या है कि टोटल हमने देखा 2 खास लड़के 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 2 खास लड़के तो इन्हीं को मान लिया, तो ये कितने हैं 5 और ये कितना हो गया 6, तो 5 है कितना हो गया 6, तो ये फैक्टोरियल 6 तरीके से। ये दोनों एक साथ बैठेंगे तो 2 फैक्टोरियल, तो मतलब हो गया 2 × 6 फैक्टोरियल। यही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 × 6 फैक्टोरियल। ये 21 था हमारा। नेक्स्ट हमारा आएगा 22 नंबर। 22 नंबर में 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अंकों 1 2 3 4 हमारे पास डिजिट हैं 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1। ठीक है, कह रहा है से 7 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है जिसमें विषम अंक विषम स्थान पर रहे। कह रहा है में 7 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है जिसमें विषम अंक
विषम स्थान पर रहे, ठीक है, रहे। यही तो है। कह रहा 7 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसमें विषम अंक विषम स्थान पर रहे। तो हमारे पास लेटर 1 2 3 4, 1 2 3। तो विषम स्थान के लिए बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक हैं। अगर मैं बात करूं ऑड प्लेसेस के लिए तो 1 ऑड प्लेस, 2 ऑड प्लेस, 3 ऑड प्लेस और ये 1 2 3 ऑड प्लेस और 1 4 ऑड प्लेस। तो हमारे पास अगर मैं बात करूं 4 ऑड प्लेस हैं और 8 नंबर भी 4 हैं। तो है क्या क्या 1, ठीक है, 1 1 2 बार है। फिर कितना है 1 और ये 3 रहेगा। फिर आगे आएगा 1 आएगा, फिर क्या रहेगा 3। फिर आगे बात करूं तो 2 2 4, ठीक है। तो अगर मैं इनसे वर्ड बना रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इनसे वर्ड बना रहा हूं तो यहाँ पे देख रहे हो आप, तो यहाँ पे ऑड प्लेस कितने हैं 4, ठीक है। ऑड प्लेस कितने हैं 4 और 4 को सूचित करने के तरीके कितने हो जाएंगे फैक्टोरियल 4, ठीक है। लेकिन इन वर्डों में से 2 वर्ड हमारे रिपीट हैं क्योंकि 1 1 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल। फिर ये 3 हमारा 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल। आगे बढ़े तो इवन प्लेस के लिए बात करें कितने हैं 3, क्योंकि इनको भी अरेंज करना है। अब इनको अरेंज करना है तो ये हमारा फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का तरीका हो गया। और 3 के बाद में आगे ये हमारे 2 2 तो रिपीट हैं, तो 2 फैक्टोरियल। तो इसको पहले काटेंगे तो फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 4 गुणा, और ये हो जाएगा 3। तो फाइनल जो 4 एकम 4 4 छंग 24 कितना आएगा 18। आंसर क्या रहेगा 18। देख लो दोबारा से, हमसे कह रहा है कि 1 2 3 4 3 2 1 से 7 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जिसमें विषम अंक विषम स्थान पे रहे। तो यहाँ से हमसे देखो 1 2 3 4 5 6 3 2 और 1, ठीक है। 1 2 3 4 3 2 1 7 प्लेस हैं। अगर मैं ऑड प्लेस के लिए बात करूं 1 2 3 और 4 8 प्लेस हैं। इन 4 ऑड प्लेसों में से जो ऑड डिजिट है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 3 3 1, और बाकी इवन प्लेस के लिए बात करूँ तो 4 2 2 है, ठीक है। ऑड प्लेस कितने हैं 4, और 4 ही ऑड नंबर हैं। तो इनको हमें बनाना है नंबर, तो 4 फैक्टोरियल अपान 2 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल रिपीट है, 3 2 बार है तो ये भी रिपीट है तो 2 फैक्टोरियल गुणा 4। अब यहाँ पे और इवन प्लेस के लिए बात करें तो 3 है तो 3 फैक्टोरियल, लेकिन 2 2 बार है तो कोई बात नहीं। इसको काटेंगे तो फैक्टोरियल 4 होता 24, 24 से 4 घटेगा कितना बचेगा 6। यहाँ पे 3, तो यहाँ पे पूरा कितना बचेगा 3 ही बचेगा, तो 6 3 कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18, ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा 20 नंबर था, 23 नंबर क्वेश्चन आएगा। 23 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ठीक है, हाँ, हमसे कह रहा है कि 2 3 4 0 8 9 2 3 4 0 8 9, ठीक है, में से 100 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं यदि रिपीटिशन अलाउ नहीं है। कह रहा है से 100 व 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। 100 व 1000 के बीच कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, रिपीटिशन अलाउ नहीं करना है तब। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 100 और 1000 के बीच में अगर डिजिट के लिए बात करूँ तो यहाँ पे कितने डिजिट रहेंगे 3 ही रहेंगे। इन 3 डिजिट में से नंबर हमने देखा 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ पे 0 हमारा नहीं आएगा। तो इस वाले फर्स्ट प्लेस को भरने के तरीके 1 2 3 4 5,
कितने हो जाएंगे 5। रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो ये वाला भी अब यहाँ पे 0 आ सकता है कि ये भी 5 तरीके से। नेक्स्ट हमारा कितना बचेगा 4, तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 5 25 बच्चों को 100 हो जाएगा। तो इस प्लेस को यहाँ से नंबर कितनी संख्याएं बनेंगी, 4 संख्याएं बनेंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन आएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन में नेक्स्ट और देख लेते हैं 2-4 क्वेश्चन। ठीक है, देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन में हमसे कह रहा है हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर इन पॉलीगॉन्स ऑफ एन साइड्स। हाउ मैनी डायगोनल्स आर देयर इन आ पॉलीगॉन। ठीक है, पॉलीगॉन ऑफ एन साइड, पॉलीगॉन ऑफ एन साइड्स। ऑप्शन है हमारे पास में ए ऑप्शन, बी, सी एंड डी। पहला ऑप्शन है n इंटू n-1/2। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है n इंटू n-2/2। नेक्स्ट है n इंटू n-3/2 और नेक्स्ट हमारा है नन ऑफ दीज। तो आपको मैंने बताया था यदि पॉलीगॉन में, बहुभुज में साइड्स की संख्या पूछे, सॉरी डायगोनल्स की संख्या पूछे जब n साइड गिवन हो, तो यहाँ से इसके लिए फार्मूला हमारा n इंटू n-3 कितना 2 लगता है। ओके, ये हमें याद रखना है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ये आपके आने वाले रहते हैं। ठीक है, दस मिनट रुको कर रहा है, 10 मिनट रुको कर रहा है अभी, 10 मिनट रुको अभी कर रहा है, फ़ोन वीडियो बना रहे हैं, कर लेना है तो। हाँ देखो कह रहा है, हाँ क्वेश्चन अगला है हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स। हमारे पास डिजिट लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 4 डिजिट नंबर बनाना है, 4 डिजिट नंबर बनाना है आपको। ठीक
ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डिजिट दिए हुए हैं, 4 डिजिट नंबर बनाना है और कह रहा है रिपीटिशन इज अलाउड। एक नंबर को कितनी बार भी प्रयोग कर सकते हैं, इफ़ रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन इज अलाउड। ठीक है, अगर हमें रिपीटिशन अलाउ के लिए बोल रहा है 1 2 3 4 5 6 नंबर दिए हुए हैं और 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो यहाँ पे डिजिट कितने हैं 6, तो इस प्लेस को भरने के तरीके 6, नेक्स्ट अगले वाले को, नेक्स्ट अगले वाले को, नेक्स्ट अगले वाले को, इसको 6 की पावर कितना कर जाएंगे 4, और यही आपका आंसर रहने वाला है। ठीक है, ठीक। अगला हमसे कह रहा है कि एप्पल शब्द को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। ठीक, कह रहा है एप्पल शब्द को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो। इन हाउ मैनी वेज कैन द लेटर ऑफ वर्ड एप्पल बी अरेंज्ड। एप्पल शब्द को हमें अरेंज करना है APPLE। ठीक है, APPLE। एप्पल शब्द को अरेंज करना है तो यहाँ पे लेटर कितने हैं 5, इसको अरेंज करने के फैक्टोरियल 5 तरीके। P हमारा 2 बार है तो इसको 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और नीचे हो जाएगा 2 × 1, 2 × 1 कैंसिल, 5 को बीतते हैं 60 तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, कितने तरीके से 60 तरीके से। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बस लास्ट करते हैं। कह रहा है, हाँ कह रहा है 4 डिजिट नंबर आर देयर व्हेन अ डिजिट में बी रिपीटेड एनी नंबर ऑफ द टाइम्स। देखो हमारे पास यहाँ पे डिजिट तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम बात कर लेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये, और हमसे कह रहा है कि 4 डिजिट नंबर और डिजिट में भी रिपीटेड, 4 डिजिट नंबर और कह रहा है डिजिट में भी रिपीटेड, संख्याएं जो हैं रिपीट हो सकती हैं, अंक जो हैं रिपीट हो सकते हैं। 4 डिजिट नंबर बताना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे लेकिन 0 हमारा आ नहीं सकता, तो इस प्लेस को फिल करना है कितने तरीके से 9 तरीके से। नेक्स्ट आगे हमारा 0 आ सकता है तो 10, नेक्स्ट इसमें भी 0 आ सकता है 10, इसमें भी 0 आ सकता है तो ये भी 10। कितना हो जाएगा पूरा 9000, कितना हो जाएगा 9000। ठीक है, सो गाइस आशा करता हूँ कि आज का जो सेशन है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें हमने एक्सपेक्टेड जो आपके एयरफोर्स नेवी एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं, मैंने सिर्फ केवल वही क्वेश्चनों पे फोकस किया हुआ है। और अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ गाइस लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद।